क्रेडिट लेने की होड़ में रामनगर के कुछ भाजपाई अपने ही ईमानदार, शांत, शालीन और सौम्य व्यवहार के विधायक पर लगा रहे हैं गंभीर आरोप और कांग्रेस से ले रहे हैं मजे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट को अंत तक। हाय, मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को भाजपा संगठन उत्तराखंड और भाजपा संगठन भारत को जरूर देखना चाहिए कि आपके ही भाजपाई अनुशासन की सारी सीमाएं लांघकर अपने विधायक के इंटरव्यू को घेर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये पैसों से लिया गया इंटरव्यू है, फिक्स इंटरव्यू है। और इस तरह की अनुशासनहीनता का शायद ही कोई उदाहरण देखने को मिला हो उत्तराखंड में। अब क्या है पूरा मामला, देखिए। दरअसल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग में 16 जून को एक जिप्सी अवैध रूप से प्रवेश करती है और कुछ ग्रामीणों को लेकर जाती है और एंट्री में 3+1 लिखा हुआ होता है और स्वागती के कहने पर यह एंट्री होती है। अब देखिए, जब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर धीरज पांडे इस गाड़ी को पकड़ते हैं तो इस गाड़ी में, जिसमें बकायदा एंट्री में 3+1 लिखा है, उस गाड़ी में कम से कम 7 लोग बैठे हुए होते हैं। और बताइए ये अवैध था या नहीं था? उन पे मुकदमा दर्ज होता है और आगे की कार्रवाई शुरू होती है। अखबार से ये मामला मेरे संज्ञान में आया, पर उसमें मैंने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई। कुछ दिनों पहले मैंने हिंदुस्तान और दैनिक जागरण में खबर पढ़ी कि इस मामले में जिप्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि किसी जिप्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो ये कहा जा रहा था कि वो पर्यटक थे, और इस मामले को जब विधायक जी के संज्ञान में लाया गया कि दरअसल वो ग्रामीण थे, पर्यटक नहीं थे। देखिए, जब ये मामला विधायक देवांश सिंह बिष्ट के संज्ञान में आया तो उन्होंने उसकी पूरी तहकीकात की, और जब उन्होंने स्पष्ट तौर से ये जान लिया कि ये ग्रामीण है, ये पर्यटक नहीं थे, तब उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया और निदेशक से, बाकी अन्य उच्च अधिकारियों से अपने स्तर पर बात की और इस मामले में कहा कि ग्रामीण गलतफहमी बस चले गए थे, अनजाने में गए थे, तो उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये उनको आश्वासन मिला और इसी पर देवांश सिंह बिष्ट जी इंटरव्यू दे रहे थे। और जैसे ही इंटरव्यू वायरल हुआ तो रामनगर के कुछ भाजपाइयों को लग गई मिर्ची और उन्होंने पोस्ट लिखना, कमेंट लिखना शुरू कर दिया कि यह फिक्स इंटरव्यू है, प्री प्लान इंटरव्यू है, बिकाऊ पत्रकार द्वारा। बताइए, अपने ही विधायक पर, जिन्हें उत्तराखंड का सबसे शालीन, सभ्य और सौम्य विधायक माना जाता है, उन पर ही गंभीर आरोप लगा दिए कि यह फिक्स इंटरव्यू है। अब देखिए इस मामले से हुआ क्या। इस मामले में जो ग्रामीण वहां से खुश होकर गए थे इस इंटरव्यू के बाद, उनके चेहरे वापस लटक गए हैं। मेरी उनसे बात हुई है और उनके परिवार वापस सदमे में आ गया है और रो रहे हैं वो लोग, क्योंकि जैसे मामला तूल पकड़ेगा, उन्हें डर है कि मामला तूल पकड़ेगा तो उनको जो आश्वासन मिला है कहीं ऐसा ना हो कि मामला रद्द हो जाएगा और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक जाएगी। देखिए, तो कुछ भाजपाई जो अपना क्रेडिट लेना चाहते थे, इस कारण से उन्होंने अनर्गल टिप्पणियां की, अनर्गल पोस्ट लिखी और सीधे सीधे उन ग्रामीणों पर जो तलवार लटकी हुई थी, जो हट रही थी, वापस वो तलवार लटकाने का प्रयास कर दिया है। और कुछ तो ऐसे भी लिख रहे हैं कि गलतफहमी वाला जिक्र हुआ है, कॉर्बेट निदेशक को उसका जवाब देना चाहिए। सुनिए, गलतफहमी तो इन मासूम ग्रामीणों को हुई थी जो गलतीवश उसमें चढ़ गए थे अनजाने में। उन्हें क्या मालूम था, क्योंकि जिप्सी ड्राइवर उनकी जान पहचान का था। अब सुनिए, जब कोई जिप्सी अंदर जाती है तो उसमें पाक वार्डन, रेंज ऑफिसर, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की अनुमति लेनी होती है, जो इस मुद्दे पर नहीं ली गई थी। एंट्री में 3+1 लिखा हुआ है, वहां पर 7 लोग पकड़े जाते हैं, तो ये मुद्दा तो गंभीर था ही। अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग को उन्होंने पता कि ग्रामीण लोग हैं, उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। जब विधायक जी ने बताया, संज्ञान में लाया, तहकीकात हुई, जांच हुई और यह स्पष्ट हो गया कि ये पर्यटक नहीं थे, ये ग्रामीण थे जो भूलवश, गलतफहमी बस चढ़ गए, तो बताइए विधायक जी ने यह आश्वासन देकर जो इंटरव्यू दिया उसमें क्या गलत था। इस मामले में कुछ भाजपाइयों ने रामनगर विधायक के संज्ञान में लाई बिना टाइगर रिजर्व प्रभाग के ऑफिस में निदेशक के खिलाफ नारे लगाए और ये भी कहा 29 जुलाई को जो ग्लोबल टाइगर डे मनाया जा रहा है, जिसमें इस उत्तराखंड रामनगर की धरती में पूरे हिंदुस्तान के टाइगर रिजर्व के जितने भी डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो यहाँ आने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ आने वाले हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मीटिंग से यहाँ रहने वाले हैं, उसका ये विरोध करने वाले थे। और देखिए, ये भी कहा जा रहा है यहाँ कुछ पत्रकार और कुछ जो नेता है जिनकी यहाँ जिप्सियां चल रही हैं, उनका इन डायरेक्टर के साथ पुराना कोई विवाद चला आ रहा है, झुंझलाए हुए उनकी ईमानदारी से, तो उनको ये मुद्दा मिल गया,
यहाँ पे निदेशक को घेरने का, इसीलिए निदेशक को हटाने के प्रयास जारी किए जा रहे हैं। पर मुझे ये कहना कि आप हटाना, नारे लगाना, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन भाजपा में ये शैली नहीं है कि अपने विधायक को आप संज्ञान में लाए बिना इसकी हरकतें करें। देखिए, संगठन में ग्रामीण मंडल अध्यक्ष, नगर मंडल अध्यक्ष और विधायक की बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। क्या ग्रामीण मंडल अध्यक्ष के संज्ञान में लाए, नगर मंडल अध्यक्ष के संज्ञान में लाए और साथ में विधायक के संज्ञान में लाए बिना ये काम आपने किया तो गलत किया है। प्रदेश संगठन अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। ये नई परिपाटी शुरू हो जाएगी कि अपने विधायक वहां आपका इंटरव्यू दे रहे हैं, उन पे गंभीर आरोप लगाओ और उसके बाद आप दूसरे का इंटरव्यू दो कि हम इस निदेशक को बाहर निकाल के रहेंगे। यानी एक तरफ आपके विधायक ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, पूरी तहकीकात करके ये प्रयास कर रहे हैं कि इन ग्रामीणों पर तलवार ना लटके, उनको बेइज्जत बरी कर दिया जाए, उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज ना हो। वहीं दूसरी जगह बाकी भाजपा के नेता दूसरे चैनलों में इंटरव्यू देकर ये कह रहे हैं कि इस डायरेक्टर ने गलत किया, इसको हम हटा कर रहेंगे। यानी ये परस्पर दो विरोधाभास। जब आपके विधायक ने इंटरव्यू दे दिया है, बात खत्म हो गई है। पहले तो आपने उनको घेर लिया, उनकी ईमानदारी पर शक किया, उनको कहा कि प्री प्लान फिक्स इंटरव्यू है। तो मुझे लगता है कि महेंद्र भट्ट जी को देखना चाहिए कि अगर अपने विधायक का इस तरह से अपमान किया जाएगा कुछ भाजपाइयों द्वारा, तो पूरे देश में ये नई परिपाटी शुरू हो जाएगी जो भाजपा के लिए सही नहीं होगी। और कांग्रेस इसलिए मजे ले रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि इस मुद्दे पर सभी देख रहे हैं, भाजपा के लोग आपस में लड़ मर रहे हैं, अपने विधायक को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि फिक्स इंटरव्यू है। तो कांग्रेस को मजे लेने हैं। देखिए, राजनीति में होता है, विपक्षी मजे लेता है, लेकिन इन विपक्षियों ने भी शालीनता बनाए रखी है। विधायक के लिए कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे कोई माहौल खराब हो। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कुछ जो भाजपा के नेता है वो इन ग्रामीणों को बचाने के लिए प्रयासरत थे, ईमानदारी से प्रयासरत थे। लेकिन अगर माननीय विधायक ने कर दिया इंटरव्यू, उन्होंने ले लिया कि हाँ मैं कर रहा हूं, तो आप लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? क्यों आप चाहते हो कि आपका भी क्रेडिट मिले? आप लोगों को क्यों चाहते हैं आप लोग? क्या क्रेडिट मिलने से ही आपका भला होने वाला है? आपको ग्रामीणों की चिंता नहीं हो रही है? पहले आप तय कर लें कि ग्रामीणों की चिंता आपका मकसद था या इस मुद्दे पर क्रेडिट लेना आपका मकसद था। देखिए, क्रेडिट लेने की होड़ में आप अपने विधायक पे गंभीर आरोप लगा गए हैं। भाजपा के अनुशासन को आपने किस स्तर तक पहुंचा दिया है, ये पूरी दुनिया देख रही है, रामनगर की भी और हिंदुस्तान की भी। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं प्रदेश संगठन अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से कि इस मामले को गंभीरता से लें। जो भी माननीय विधायक का अपमान कर रहे हैं, जो भी नेतागण और जो पर्दे के पीछे हैं, उन पर भी आप ध्यान दीजिए और उन पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। नहीं तो भाजपा प्रदेश संगठन में एक नई परिपाटी शुरू हो जाएगी अपने विधायक को घेरने की, जो शायद उचित नहीं होगा, और वो भी उस विधायक को जिसके उदाहरण पूरे उत्तराखंड में दिए जाते हैं, शालीनता के, सौम्यता के, ईमानदारी के। फिलहाल रवि के बिंदास मुद्दे के लिए शुक्रिया। जय उत्तराखंड।